झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर देना। बिन माझी के नाव चले ना, तू पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारियां जय हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर। अपने ये दोनों हाथ जय हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथों से ताली से को बनाने सदा शाम तुम आते हो। भक्तों की बिगड़ी को बनाने सदा शाम तुम आते हो। भक्तों की बिगड़ी को बनाने सदा शाम तुम आते हो। सबसे ज्यादा हम बिगड़े हैं फिर भी हमें अपनाते हो। सबसे ज्यादा हम बिगड़े हैं फिर भी हमें अपनाते हो। हमें अपने चरण में रख लो, हमें अपनी शरण में रख लो। हमें अपने दिल में रख लो, हमें अपने दिल में रख लो। बस इतनी सी फरियाद हो देना हो तो दीजिए जन्म प्यार देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार देना हो तो दीजिए जन्म देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने
अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने निज भक्तों को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने निज भक्तों को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने सब चाहते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। रख लेना इतनी सी बात, देना ये जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, वो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। हे बाबा तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। बाबा तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की प्यारे नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की प्यारी नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। सेवा तेरी देना हो ये जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोलिए सुखदेव जी महाराज।
पार्वती पतये हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव। आगे प्रसंग आता है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये तो वादा किए कि हम तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे, शाप नहीं। लेकिन शर्त क्या है? ये अविद्या मूलक बुद्धि को छोड़ना होगा, तत्व ज्ञान युक्त बुद्धि को धारण करना होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में भी कहते हैं, उन ज्ञानियों के लिए जो तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं, उनकी मुक्ति को कोई भी रोक नहीं सकता। तो सोचो करना क्या चाहिए फिर? भगवान का कहना मानना चाहिए या उसके उल्टा एंटी चलना चाहिए? व्यक्ति को जीवन के अंदर ये विचार करना है। उसके बाद में राजा परीक्षित जी सृष्टि विषयक प्रश्न किए। ब्रह्मा जी का उत्पत्ति का प्रसंग श्रवण करने के लिए सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे थे जो कि समस्त प्राणियों के जब सृष्टि का ही प्रलय हो जाता है तो सभी के बीज जो हैं वो क्या होते हैं? जीवात्माएं। उन्हें सब ब्रह्मा जी कलेक्ट कर लेते हैं। ब्रह्मा जी भी फिर त्यागते हैं। वो किधर जाते हैं? ये जीव तो सब ब्रह्मा के पास, तो ब्रह्मा इन सब को लेकर के उन भगवान हरि के अंदर। सुखदेव जी कहते, परीक्षित जब फिर सृष्टि की उत्पत्ति होनी होती है उस समय वो सब के बीच जो जीवात्माएं हैं वो भगवान को बार बार प्रेरित करती है। तो ये सबसे पहले फिर उस समय वो सब जीवात्माएं जो बीज हैं ना सबके, भगवान से जब बार बार प्रेरित करते हैं तो उन हरि की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव होता है। कमल के प्रादुर्भाव के बाद में फिर क्या होता है? उस कमल में से कर्णिका में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी महाराज देखने लग गए, जिधर भी देखो जल ही जल, जल ही जल। ब्रह्मा जी को एक संकल्प उठा कि मैं कहां से आया हूं। फिर देखा ये जिसमें से मैं आया हूं कमल नाल, सबसे पहले तो मैं इसी से ढूंढता हूं कि ये कमल कहां से आया। ब्रह्मा ढूंढने के लिए चल पड़े। वर्षों बीत गए। ब्रह्मा उस नाल की जो अंतिम जो एंड है नहीं पहुंच पाए। क्यों? देखो, व्यक्ति सब चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है,
लेकिन अपनी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इस चीज को जानने के लिए वर्ष क्या, जन्म जन्म ऋषि मुनि तप करते हैं, जन्म जन्म ढूंढो तो भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, माता पिता के रजवीर्य से शरीर की उत्पत्ति, शरीर को छोड़ो, माता पिता का रजवीर्य कहाँ से? फिर सोचते हो अन्न जल बुक्तात लोहित रेतस, खाए हुए अन्न जल से रस बनता है, खून बनता है, रजवीर्य बनता है। कहते हैं वो अन्न कहाँ से? तो चलो यज्ञात अन्नाद परजन्यात, यज्ञ से अन्न, यज्ञ किससे? मंत्रों से, वो मंत्र किससे? तो बड़ा लंबा फार्मूला है। अपनी उत्पत्ति का कारण ढूंढना सरल नहीं है। ब्रह्मा जी ढूंढ ढूंढ कर थक गए। फिर ब्रह्मा जी ने देखा उनके हृदय के अंदर, पहले तो आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा मत भटको, तप करो, तप तप तप। ब्रह्मा सोचे ये आकाशवाणी किसने की है? उसके लिए भी ढूंढते ढूंढते वर्षों बीत गए। भगवान हरि ने कृपा की, उनके हृदय के अंदर उन्हें दर्शन दिया। फिर ब्रह्मा सोचने लगे, जिसको मैंने हृदय के अंदर देखा ये कहाँ मिलेगा? भाई दर्शन तो दिया है, मिलना तो बड़ा कठिन है। फिर ब्रह्मा जी को कहा तुम मिलने की योग्यता अभी नहीं है, अभी तप करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा तप करने लग गए। तप करके सृष्टि को बढ़ाओ, तुम अपना कर्तव्य पालन करो। मुझे पाना तुम्हारी योग्यता होगी तो मैं मिलूंगा। मनुष्य को देखो, परमात्मा के साक्षात्कार की, दर्शन की योग्यता होगी तो अपने आप आएंगे, देंगे, समझाएंगे। जब तक नहीं है तो उनकी आज्ञा का पालन करते जाओ, ये हमारा फर्ज है। ब्रह्मा जी करते गए। फिर ब्रह्मा ने आगे चल करके भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अनेकों सृष्टियां की। लेकिन ब्रह्मा जी किसी भी सृष्टि से तृप्त नहीं हुए। असुरों की, राक्षसों की, सर्पों की, किम पुरुषों की। बाद में क्या होता है, ब्रह्मा जी को ये इच्छा होती है कि कोई अच्छी सृष्टि हो। तो सृष्टि के लिए ठीक है, ब्रह्मा जी ने फिर बहुत चिंतित होकर कि इन सृष्टियों से तो कुछ भी बना नहीं, बैठे बैठे जो है मनु जी महाराज को उत्पन्न किया और शत्रुपा उनकी रानी के साथ में। जब उन्होंने मनु जी को उत्पन्न किया और कहा जाओ, ये तुम्हारी पत्नी होगी,
मनु जी ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। कहा महाराज, इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षस्य चरणोपदानं रहष्टरो मा भगवत कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यच्चष्ठ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन विदुर जी सहस्र शिष्या भगवान की श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने विधि पूर्वक विनय पूर्वक जब प्रार्थना की मैत्रेय जी से, उनका हृदय खुल उठा था। तुमने भी पूछा है, तुम भी परीक्षित धन्य हो जो भगवान की लीला के प्रकट होने का प्रसंग पूछते हो। यदा स्वतः वार्यया साकं जाता स्वयं भुवो मनो प्राञ्जलयाः प्राणतश्चेदं वेद गर्भम भाषतः। त्वमेकः सर्वभूतानां जनकृद्वृत्तिदा पिता अथापि नाम प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। मनु जी ने कहा, ब्रह्मा जी महाराज, आपने हमको उत्पन्न किया, आप हमारे पिता हो, हमको आज्ञा दीजिए, हम आपके पुत्र हैं। पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता की आज्ञा का पालन करना। पुत्र का पिता की आज्ञा का पालन करने में ही भला है और उसके जीवन की सार्थकता है। स्वयं मनु जी कहते हैं, पुत्र का पिता की आज्ञा मानना ही जीवन का बस लक्ष्य है, इसलिए हमें आज्ञा दीजिए। और लोग आजकल क्या करते हैं, आजकल पुत्र की आज्ञा पिता की आज्ञा पुत्र को माननी पड़ती है, उल्टा काम चलता है। सोचो, विचारो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, माता पिता क्या हैं। ठीक है, आज नहीं मानते, तुम्हारे बच्चे भी आगे फिर ऐसे होंगे, तब अकल आ जाएगी ठिकाने। परम कर्तव्य है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र मनु, अगर तुम ऐसा करते हो, जाओ, जो मेरा काम है ना, उसी को आगे बढ़ाओ। मुझे उस परम पुरुष ने कहा था, सृष्टि को बढ़ाओ। अब प्रलय हो गया, कुछ नहीं है, तो तुम भी मेरे काम को आगे बढ़ाओ, सृष्टि बढ़ाओ। माता पिता दादा परदादा थे भक्ति वाले, ज्ञान वाले, यज्ञ करने वाले, सेवा करने वाले, और आगे पुत्र आकर कहते हैं ये क्या बकवास है। अरे पुत्र का कर्तव्य क्या है, ये नहीं है पहचान। तुम्हारा कर्तव्य क्या था, पिता दादा की बनाई हुई धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाना। भाई दूसरी तरफ नहीं ले जाना, इसका अर्थ
कोई कहे मेरा दादा पिता था, आधी बोतल तो मैं आगे बढ़ाऊं और 3-4 बोतल पीऊं। कई उधर भी चल पड़ेंगे। क्यों? वो सृष्टि को बढ़ाने का ढंग नहीं है, वो सृष्टि को नाश करने का ढंग है। वो सृष्टि को खत्म करने का ढंग। मैं बताऊं, एक लड़का था, कभी उसने 27 साल की एज थी, हाथ नहीं लगाया सिगरेट को, मदिरे को, अपनी शादी में भी नहीं पिया, ना किसी को पिलाया। एक दोस्त ने उसको कंपेल किया, जरूर पीना है, पहले से ही। अपनी माँ को कहता है बस एक ही दिन पीऊंगा। माँ ने कहा बेटा क्यों, तुम्हारे पिता कैसे, क्यों ऐसा, तुम जिंदगी के अंदर हाथ नहीं लगाया? कहता बस एक ही दिन, दोस्त की शादी है। अरे दोस्त की शादी बिना उस दारू वारू के नहीं होती है। पिया, लीवर में इफेक्ट हो गया, उल्टा कुछ, पहले तो खाना पीना बंद हो गया, डॉक्टरों के पास गया, दिल्ली एडमिट कराया, 2 महीने हॉस्पिटल लगाया, कुछ नहीं, और बिगड़ता बिगड़ता 25 साल पुरानी बात है, 37 लाख रुपया लगा दिया और 3-3.5 महीने बाद डेथ भी हो गई। तो ये सृष्टि का नहीं है, धर्म का नहीं है मार्ग। धर्म को बढ़ाना है, इस सृष्टि को नाश करने के उपाय हैं सब। कितने लोग मैं देखता हूँ, गरीब लोग बेचारे पी पी करके बहुत छोटी एज के अंदर ही डेथ, कितने देखे जाते हैं एग्जाम्पल। जिसने अपना विनाश करना हो उसके लिए ये ठीक है, नहीं विनाश करना हो तो मत इन चीजों को लो। धर्म को बढ़ाना है, सृष्टि को बढ़ाना है, इन चीज। मनु जी महाराज ने देखा सृष्टि तो पैदा करें, रहेगी कहाँ, प्रलय हो गया, केवल जल ही जल। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी महाराज देखो, सृष्टि अगर उत्पन्न भी करेंगे तो रहेगी कहाँ पर, जल में रहेगी। इसीलिए आप हमें बताओ, क्योंकि तद विदेहि नमस्तोभ्यम कर्म स्वीड्यात्म शक्तिशो यत कृत्यवेह यशो विश्वगमुत्र च भवेद धृति। मनु जी कहते हैं पिताजी, पिता की आज्ञा पालन करने में ही पुत्र की कीर्ति, यश फैलता है। माता पिता की जो आज्ञा मानते हैं ना, कई बड़े होके कहते हैं यश नहीं मिल रहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं। माँ बाप का क्या किया तुमने भाई? अगर तो उनकी आज्ञा का पालन किया तो यश तुमको घर बैठे मिलेगा, कुछ नहीं दौड़ धूप करनी। अगर किया है उनको उल्टा तंग सताया है, फिर यश कहां से मिलना है, फिर अपयश ही मिलना है। चलो ब्रह्मा जी ने सुनी मनु जी की बात, बैठ गए सोचने लगे। उन परम पुरुष परमात्मा को सोचने लगे, अपना अभिमान नहीं। जब किसी ऐसी समस्या में आ जाओ ना, अपना अभिमान छोड़ो कि हम अपनी बुद्धि से इसका निर्णय, ऊपर वाले को सोचो। सही निर्णय रिजल्ट निकलेगा। उन हरि का चिंतन करने लगे कि क्या जवाब दूं बेटे को, सृष्टि कहां रहेगी। तो एकदम छींक आई ब्रह्मा को, छींक